और बिहार महागठबंधन में किस सीट पर फंसा पेच, देख लेते हैं इसी से जुड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। बिहार में इंडिया गठबंधन का पेच बरकरार। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कम से कम 9 सीट पर अड़ी, आरजेडी 7 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं। कटिहार, बेगूसराय, पूर्णिया सीट पर अब तक नहीं बनी बात। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कांग्रेस में हुए शामिल, अपनी जन अधिकार पार्टी का किया विलय। कहा कांग्रेस की विचारधारा देती है ऊर्जा, कांग्रेस अगर बैठ भी जाए तो भी है सर्वत्र। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा नेगेटिव एजेंडा लेकर चलते हैं महागठबंधन के लोग, इसलिए नहीं हो पा रहा सीट बंटवारा। एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है इंडिया गठबंधन। भगवान राम पर दिए बयान को लेकर विवादों में घिर चुके जीतन राम मांझी ने लगाया जय श्री राम का नारा। पिछले बयान पर किए गए सवाल पर कहा कि अगर किसी ने कहा है तो ये उसकी मूर्खता है। समाजवादी पार्टी ने 6 और उम्मीदवारों की घोषणा की। संभल से जिया रहमान बर्क को टिकट मिला है। गौतम बुद्धनगर से महेंद्र नागर की जगह राहुल अवाना को प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन में यूपी की 3 सीट पर अपना दल के ने दावा जताया है। फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी से लड़ने का ऐलान किया। कहा इंडिया गठबंधन में हमारी हुई थी बात। सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कहा देश के हालात किसी से छुपे नहीं हैं, एक तरफ विभाजनकारी तो दूसरी तरफ न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां हैं। पहले बीएसपी में थे दानिश अली। यूपी कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी का सांसद दानिश अली को लेकर दावा। कहा दानिश अली का स्वागत, लेकिन लोगों से संपर्क साधने का पर्याप्त समय अब उनके पास नहीं बचा। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने कहा 1.5 साल पहले अखिलेश ने नगीना लोकसभा चुनाव लड़ाने का वादा किया लेकिन निभाया नहीं। आजम खान ने भी वादा किया लेकिन वो भी दिक्कत में है। शिवपाल यादव ने बदायूं से अपनी जगह बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने के दिए संकेत। चंद्रशेखर आजाद को रामपुर से प्रत्याशी बनाने पर बोले आजम खान की सलाह पर तय होगा प्रत्याशी। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर बीजेपी सांसद निरुवा ने साधा निशाना। कहा अखिलेश यादव को पता है कि आजमगढ़ में जीत की 1% भी संभावना नहीं। तमिलनाडु को लेकर बीजेपी का क्या है प्लान, नजर डाल लेते हैं इसी से जुड़ी खबरों पर 9 सेकंड न्यूज में। मिशन दक्षिण पर बीजेपी का फोकस। आज तमिलनाडु बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, शाम को हो सकती है दिल्ली में मीटिंग। बीजेपी तमिलनाडु की 15 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। तमिलनाडु में एनडीए अलायंस के तहत बीजेपी एएमएमके, पीएमके और पीएनके मिलकर लड़ रही है चुनाव। टीटीवी दिनाकरण की पार्टी एएमएमके को 2, पीएमके 10 और एसी षणमुगम की पार्टी पीएनके के हिस्से में आई 1 सीट। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईडीएमके और डीएमडीके के बीच सीटों को लेकर बंटवारा हुआ। डीएमडीके 5 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। पूर्व सीएम पलनीस्वामी ने डीएमके पर लगाया वादे पूरे नहीं करने का आरोप। डीएमके के घोषणा पत्र पर पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने पूछा डीएमके ने कितने आश्वासन पूरे किए, भले ही वो चुनाव जीत जाए लेकिन तमिलनाडु की जनता को नहीं मिलेगा कोई फायदा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में उद्धव ठाकरे की बीजेपी पर हमला। उन्होंने बोला शिवसेना को टक्कर देना कोई आसान काम नहीं है। इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के हवाले से डराने की राजनीति हम पर नहीं चलेगी। सीपीएम ने तेलंगाना की सभी लोकसभा सीट से लड़ने का फैसला किया। भुवनगिर सीट से एमडी जहांगीर को घोषित प्रत्याशी। सीपीएम प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला था कोई भी प्रस्ताव। चुनावी बॉन्ड पर जारी सियासी घमासान के बीच बोले ओवैसी, हमें कहा जाता है बीजेपी की बी टीम, लेकिन सभी पार्टियों को करोड़ों रुपए मिले हैं, हमें एक भी रुपया नहीं मिला। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन जारी है। आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट से जितेंद्र सिंह दाखिल करेंगे नामांकन। कठुआ में जनसभा को संबोधित करने के बाद भरेंगे पर्चा। जितेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस में शामिल हुए चौधरी लाल सिंह लड़ेंगे चुनाव। कल कांग्रेस में की थी घर वापसी। कहा जितेंद्र सिंह को हराने के लिए ही कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने कहा बैठक के बाद बनाएंगे आगे की योजना। अभी बहरामपुर से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी है सांसद। छिंदवाड़ा में नाथ परिवार के गढ़ को भेदने में जुटी है बीजेपी। कमलनाथ, नकुलनाथ के भरोसेमंद नेताओं को साथ जोड़ रही है। प्लानिंग के तहत क्षेत्र में जमे कैलाश विजयवर्गीय। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।